स्वागत। आज इस उपलक्ष्य पर हम लोग अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करने वाले हैं, जिसको हमने वचन पत्र के नाम से संबोधित किया है। हमारे बीच में वचन पत्र को रिलीज करने के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री गोपाल राय जी मौजूद है, जो मध्य में बैठे हैं, और हमारे साथ जो है मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन कर्नल सुनील कोटाला जी आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं, और मैं खुद वाइस चेयरमैन मैनिफेस्टो कमेटी समीर रतूड़ी आपके सामने यहाँ पर हैं। सबसे पहले हम लोग मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। सर इधर एक मुद्दा थोड़ा किधर तो हो गया, उधर हो गया, कर देंगे, दोनों तरफ कर देंगे। लो इधर भी ले लो, पहले आप कर लो। हो गया, आप कर लो, आप कर लो। पहले सब बातें किधर कर रहे हैं? सर इधर भी सर एक किधर देंगे? एक मिनट सर सामने है। एक मिनट। खड़े हो जाओ सर। खड़ा नहीं हो सही है। सर थोड़ा इधर देखिएगा, इस तरफ। हो गया। थैंक यू। मैं आपको इस बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं कि 9 नवंबर 2021 को हमारे पार्टी के सीएम के उम्मीदवार और हमारी पार्टी के चेहरा कर्नल अजय कोठियाल जी ने मेरे सपनों के उत्तराखंड अभियान की स्टार्ट किया था, और इस अभियान के तहत उन्होंने उत्तराखंड की तमाम जनता से आह्वान किया था कि जितने भी सुझाव आप लोग चाहते हैं कि हमारे सपनों का उत्तराखंड कैसे होना चाहिए, उसके बारे में आप सुझाव देना शुरू करें। और बड़ी खुशी की बात है कि जनता की पार्टिसिपेशन इसमें बहुत बढ़ चढ़ के रही है। हमारे पास लगभग 77,300 सुझाव आम जनता के द्वारा हमारे पास पहुंचे हैं, और इन सुझावों में मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं कि जो घोषणाएं हमारे पार्टी के मुखिया सिरमौर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी द्वारा पहाड़ में आकर, तराई में आकर, कुमाऊं में आकर या पूरी उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में आकर जो वादे किए हैं 10 वादे, उसके अलावा 119 ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर आम जनता ने अपनी राय रखी है, और उस आम जनता की राय को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इसमें उन मुद्दों को ऐड किया है, और हमने इस मैनिफेस्टो को एक जनता की उम्मीद वाला मैनिफेस्टो माना है। इसलिए हमने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है कि हम वचन पत्र के रूप में आपके सामने ला रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हर चुनाव से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किए जाते रहे, वादे किए जाते रहे, और जनता को धोखा मिलता रहा है। इस बार भी चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का वचन पत्र मैनिफेस्टो के रूप में आज उत्तराखंड के लोगों को हम समर्पित कर रहे हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में उत्तराखंड के हो रहा है कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पद के हमारे उम्मीदवार ये कर्नल कोटियाल साहब ने एफिडेविट साइन किया है कि ये जो वचन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों को दे रही है, ये अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो कानूनी तौर पर हमारे खिलाफ कार्रवाई उत्तराखंड के लोग कर सकते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार एफिडेविट साइन करके कोई मैनिफेस्टो पार्टी जारी कर रही है। उत्तराखंड के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने, जैसा कि समीर जी ने बताया कि जनता को 21 सालों से जो वादा और धोखा, वादा और धोखा और वादा और धोखा का जो सिलसिला रहा है, पहली बार उत्तराखंड के लोगों को उससे बाहर निकलने का एक मौका मिला है आम आदमी पार्टी के रूप में। आम आदमी पार्टी ने अपने इस वचन पत्र में अभी तक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो 10 गारंटियां उत्तराखंड के लोगों को दी गई कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले इन 10 बिंदुओं पर काम शुरू किया जाएगा, उसको भी इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है।
वो जो 10 गारंटी है उसमें भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए 5 साल में उत्तराखंड का बजट दुगना करके 1 लाख करोड़ रुपया करने का गारंटी दी गई है। हर महीने 300 यूनिट बिजली 24 घंटे बिजली देने की गारंटी की गई है। हर घर को रोजगार, और रोजगार जब तक नहीं मिलता है 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। 18 साल के ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये का सहयोग। हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाने के लिए स्कूली व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। हर गांव को मुफ्त इलाज और बेहतरीन इलाज की गारंटी। हर गांव तक सड़कें बनवाने की गारंटी। बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा और उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की गारंटी। सैनिकों के लिए जो अर्धसेना के जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, उत्तराखंड पुलिस है, आईटीबीपी के जवान हैं, इनके परिजनों को 1 करोड़ की शहादत पे सम्मान राशि और पूर्व सैनिकों को सरकार में रोजगार। ये 10 गारंटी जो पहले ही मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय संयोजक के द्वारा उत्तराखंड के लोगों को दी जा चुकी है, और इन गारंटीज को लेकर के घर घर आम आदमी पार्टी ने लोगों तक पहुंचाया है। उसके साथ साथ उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर के अलग अलग समय पर उत्तराखंड के लोग, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों के सामने संघर्ष करते रहे हैं, याचना करते रहे हैं, लेकिन वादा और धोखा पाते रहे हैं। उन बिंदुओं पर भी इस घोषणा पत्र में जो वचन पत्र है हमारा, उस पे फोकस किया गया है। उसमें जो सबसे उत्तराखंड आंदोलन के बाद से अब तक की जो मांग है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का, उसे आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी करेगी। गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाई जाएगा। उत्तराखंड में जो लंबे समय से नए जिलों के गठन की मांग चल रही है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार, डीडी हाट, रानीखेत और यमुनोत्री, इनको जिले के रूप में जिलों के गठन का काम करेगी। तीसरा, उत्तराखंड के अंदर मजबूत भू कानून बनाने को लेकर के जगह जगह अलग अलग समय पर आवाज उठती रही है, तो इस वचन पत्र में उत्तराखंड में मजबूत भू कानून बनाने का वचन दिया जा रहा है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पलायन एक बड़ी समस्या है। कई सारे गांव ऐसे हैं कि जो आज खाली हो चुके हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र का जो पलायन है उसको लेकर के पर्याप्त जो पलायन नियंत्रण मंत्रालय का गठन करने के साथ साथ उत्तराखंडीय पेंशन की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि वहां पर लोग, उनको जो दिक्कत हो रही है, आर्थिक तंगी है, उससे उनको मदद मिल सके, और उत्तराखंड के उन खास तौर से इलाकों को जहां से पलायन हो रहा है उनको पुनः जो है बेहतरीन जो है उत्तराखंड के विकास में उनका रोल हो सके, एक मॉडल बनाया जा सके। उत्तराखंड के अंदर जो यूथ हैं उनकी आवाज को उत्तराखंड के नव निर्माण में सीधे हिस्सेदारी के लिए यूथ असेंबली का गठन किया जाएगा। यूथ असेंबली में जितने ग्राम स्तर से लेकर शहर तक, जितने चाहे वह स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हैं, इनके माध्यम से जो 18 से 35 साल के बीच के यूथ इलेक्ट होते हैं, जो चुने जाते हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे काउंसलर्स हो, उन लोगों की एक असेंबली बुलाई जाएगी हर साल, जिससे कि उनकी डायरेक्ट जो नई योजनाएं हैं, कोई सोच है, नई विचार है, उनको जो है सरकार सुनेगी और युवा सोच को लेकर के सरकार जो है वो काम करेगी, जिससे कि यूथ की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो सोच है, वो भी सरकार के साथ जुड़ सके। उत्तराखंड के अंदर जो शिक्षा का बजट है, क्योंकि किसी भी समाज के आगे बढ़ने की जो चाबी होती है वो शिक्षा होती है। अभी तक जो है सरकारें कोई 5%, कोई 6% शिक्षा पे खर्च करती हैं। दिल्ली की तरह उत्तराखंड के अंदर शिक्षा का बजट जो है वो 25% किया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो सरकारी वर्तमान स्कूल हैं उनको बेहतर किया जा सके, नए नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले जा सकें, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोले जा सकें, और जो बच्चे हैं उनको कोचिंग दी जा सके, जिससे कि उत्तराखंड के
बच्चों में कम से कम शिक्षा के आधार पर वो नंबर 1 बन सकें। पुलिस कर्मियों का जो 4600 का जो ग्रेड पे है उसे लागू किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाएगी, जिसके लिए कर्मचारी लंबे समय से लड़ रहे हैं। उपनल, पीआरटी और अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा। जनता की जो जनता का राज है उसमें लोगों को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को सुना जाए। इसके लिए हमारी जो सरकार है वो उत्तराखंड की जो विधानसभा होगी उसमें एक दिन जो है वो जनता दिवस के रूप में होगा, जिसमें जनता की जो समस्याएं हैं अलग अलग उस पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर जितनी तरह की सर्विसेज हैं, जैसे दिल्ली में मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में हमने अभी 300 तरह की सर्विसेज, जिसके लिए आप पब्लिक को अलग अलग दफ्तर में जाना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, छोटी छोटी सुविधाएं हो, लेबर के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो, फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो 300 से ज्यादा सुविधाएं आज हमने ऑनलाइन कर दिया। आप घर बैठे ही उन सारी सुविधाओं को आप कर सकते हैं, दलालों की छुट्टी है। उत्तराखंड के अंदर भी हम इस तरह की जितनी सुविधाएं हैं उसको ऑनलाइन करेंगे, घर पे आपको बैठ करके सुविधा मिलेगी। उसी तरह से महिलाओं के लिए अलग से एक महिला बजट जारी होगा, क्योंकि उत्तराखंड के निर्माण में आंदोलन से लेकर के और अब तक महिलाओं का एक अहम रोल है। तो उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो डेवलपमेंट के लिए महिला बजट अलग से जारी किया जाएगा। उसी तरह से जो किसान हैं उनके फसल को जो है एमएसपी के आधार पर खरीदने की गारंटी की जाएगी सरकार की तरफ से। और जो गेहूं की जो खरीदारी है वो 2500 रुपए और गन्ना 400 रुपए की दर से जो है खरीदा जाएगा। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, जिन लोगों को सरकार की तरफ से राशन दिए जाते हैं उसमें जो आज सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कहीं ना कहीं उनका राशन पूरा नहीं मिलता है, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है। उसे रोकने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर तक उसे राशन पहुंचाने का सिस्टम डेवलप किया जाएगा। और उसी तरह से व्यापार को लेकर के यहाँ पर व्यापार आगे बढ़े, इसके लिए जितने तरह के इंस्पेक्टर राज हैं, जितने तरह की व्यवधान हैं, उन सबको जो है वो दूर किया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, जिससे कि खेल कूद को बढ़ावा दिया जा सके। उसी तरह से उत्तराखंड के अंदर जो हम एकेडमी बनाएंगे, जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, अलग अलग जो संस्कृति है, अलग अलग जो बोलियां हैं, उनको डेवलप करने के लिए, यहाँ के कल्चर को डेवलप करने के लिए एकेडमी बनाने का वचन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। उसी तरह से उत्तराखंड के अंदर जो मिशन देवभूमि दर्शन के तहत यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने का, जिससे कि यहाँ लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ सकें। खास तौर से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग गांव स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे मोहल्ला क्लिनिक खड़ा हम बनाएंगे। लेकिन साथ साथ चूंकि कई सारे जो पहाड़ी इलाका है वहां से लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसे हम दिल्ली के अंदर हमने एक बाइक एम्बुलेंस जो है लॉन्च किया है, तो वो क्या है कि बहुत सारी गलियां जो पतली होती हैं वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, तो वहां की उन गलियों को, उन झुग्गी झोपड़ी इलाकों की स्थितियों को देखते हुए हमने वहां बाइक एम्बुलेंस लॉन्च किया है। उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी जो दुर्गम रास्ते हैं उसको देखते हुए एयर एम्बुलेंस जो है यहाँ पर हम जो है वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके लिए विशेष पेंशन और पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे उनके सामने जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। जो उत्तराखंड के अंदर मलिन बस्तियां हैं उनके जो है उनका मालिकाना हक दिलाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस नए विजन के साथ, इसमें जो अभी हमने आपको संक्षेप में अपने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, लेकिन डिटेल में इस पूरे वचन पत्र में डिटेल में ये सारा कुछ इसमें दिया गया है कि इस चीज़ों को हम कैसे करेंगे। मैं उत्तराखंड के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि 14 फरवरी को उत्तराखंड के अंदर मतदान हो रहा है। मतदान तो हर बार होता है और उत्तराखंड के लोग वोट देते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोग एक बटन से पूरे देश के सामने उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट बना सकते हैं।
उनके सामने एक विकल्प है। इसलिए सबसे निवेदन है कि उत्तराखंड के अंदर कौन कितना पैसा बहा रहा है, कौन कितने तरह के दारू, कितने तरह से मुर्गे, कितने तरह से अवैध तरीके से राजनीति करने की कोशिश हो रही है, कितने तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये सारे 4 दिन की है। इन पार्टियों का एक ही इतिहास रहा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये 4 दिन का जो सारा चमक दमक चारों तरफ दिख रहा है, ये उसके बाद 5 साल ये पूछने नहीं आते हैं। फिर जनता सड़क से गुहार लगाती है, जनता सड़क पे आती है, आंदोलन करती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए अगले 5 साल का भविष्य आपके एक बटन से उत्तराखंड का भविष्य सुधर सकता है। इसलिए 14 फरवरी को परिवर्तन के लिए वोट करें, आम आदमी पार्टी को वोट करें, कर्नल कोटियाल को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करें, अपने भविष्य के लिए, उत्तराखंड के भविष्य के लिए वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री जी, अभी जब सब सुनेंगे, मैं अब निवेदन करूंगा कर्नल सुनील कोटियाल जी से कि वे मैनिफेस्टो के कुछ और बिंदु पर प्रकाश डालने कष्ट करें। सुनील कोटियाला जी। नहीं, मेरी आवाज आपके कैमरे के माइक्रोफोन तक पहुंच जाएगी, चिंता ना करें, आवाज उतनी बुलंद है। सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से कवर हो गए। मैं कुछ एक पॉइंट्स पर थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। सबसे पहले कि जो सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन की जो डेफिनेशन हमने जो एक्सपैंड करी है, उसमें हमने वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिन्होंने यूनिफॉर्म्ड सर्विस करी है, क्योंकि पहले एक्स सर्विसमैन में सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आता था। अब उसमें हमने बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, उत्तराखंड पुलिस, तो ये डेफिनेशन इसकी बहुत बढ़ा दी गई है। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन अब इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो जो ये पॉइंट था कि एक्स सर्विसमैन जो ऑन ड्यूटी शहीद होगा, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए ग्रांट दी जाएगी, ये बहुत बड़ी घोषणा है। मेरे ख्याल से आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, और इसमें ये सारी सर्विसेज जो हैं वो शामिल की गई। एक्स सर्विसमैन को रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट सर्विस दी जाएगी उत्तराखंड में, ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। और एक्स सर्विसमैन में जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी सर्विसेज आ जाएंगी इनके अंदर। इसके अलावा आर्म फोर्सेस में भर्ती के लिए एक प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया जाएगा जनरल बिपिन रावत के नाम से। वो एक उनकी शहादत को बहुत बड़ी एक ये घोषणा है, और उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए किया है वो उसकी कोई तुलना है नहीं, मगर उनकी याद में ये जो एक प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा उत्तराखंड में। इसके अलावा नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए भी एक प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में एनडीए और आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सबसे ज्यादा कैडेट्स उत्तराखंड से जाते हैं ऑफिसर कोर में। इतना छोटा राज्य और इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, तो इसलिए हमारे यहां से जवान भी जाएं और हमारे यहां से ऑफिसर्स भी जाएं। इसके लिए 2 टाइप के इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनका यहां पर गठन किया जाएगा। इसके अलावा जैसे बताया कि पुलिस जो उत्तराखंड पुलिस है, उनकी कर्मियों को 4,600 रुपए का जो है ग्रेड पे दी जाएगी, जो आज तक नहीं था यहाँ। तो हमने ये देखा है कि आज तक इतने सालों में उत्तराखंड में जो सर्विस और एक्स सर्विसमैन थे, उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ही माना गया। मैं खुद गढ़वाल राइफल्स का हूं, मैं गढ़वाली हूं, तो मैंने पहाड़ों में देखा है कि सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन की क्या हालत है। जब वो रिटायर होकर आते हैं, कोई सम्मान नहीं है, कोई वेलफेयर नहीं है। सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं उस समय इनकी याद आती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। कोई कंक्रीट कोई चीज नहीं की गई इनके लिए। ये जो वचन पत्र है, इसमें बिल्कुल
चीजें स्पेल्ड आउट है, एकदम क्लियर कट, कोई शक सवाल नहीं है दिमाग में। तो ये सर्विसमैन को और एक्स सर्विसमैन को समझ में आता है, क्योंकि हमारी सोच इस तरीके से है कि हमको हर चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी। देयर शुड बी नो ग्रे एरिया, जिसको कहते हैं ना, व्हाइट एंड ब्लैक में। तो ये हमारे जो सैनिक भाइयों के लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा वचन पत्र निकला है। गोपाल जी, Thank you. आपने मैनिफेस्टो जारी किया और बहुत कंटेंट वाइज सारी चीजें रखी हैं। एक सवाल था कि आखिर उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसके लिए आप लोग क्या करेंगे 5 साल में, कुछ इसका भी जिक्र है? नहीं, ये तो जो सबसे पहला जो पॉइंट हमने आपको बोला कि उत्तराखंड का जो बजट है वो हम डबल करेंगे। डबल करने का 2 तरीका है। एक कि उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ का व्यापार है, यहाँ के जो उद्योग हैं, यहाँ का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। साथ ही साथ जैसा इसमें हमने कहा है कि अलग अलग हिस्सों को, चाहे युवा है, अब वो बेरोजगार है तो उसकी क्रय शक्ति नहीं है, महिला है उसके पास खरीदारी करने की क्षमता नहीं है, किसान है उसकी क्षमता नहीं है। तो जब हम यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ के मार्केट में बूम आएगा, यहाँ कंजप्शन बढ़ेगा, खरीदारी बढ़ेगी। जब खरीदारी बढ़ेगी तभी व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तभी यहाँ के इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन होगा। दिस इज वन पार्ट। सेकेंड चीज कि जो यहाँ करप्शन है, जैसे दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी तो 30,000 करोड़ का बजट केवल सरकार के खजाने में आता था। हमने वहां पर जितने करप्शंस के जितने रास्ते थे उसको हमने बंद किया, और उसके दम पर दिल्ली का बजट हमने डबल कर दिया। 60,000 करोड़ से ज्यादा का आज दिल्ली का बजट है। टैक्स 1 रुपया नहीं बढ़ाया। तो वहां पर हमने वहां की इकोनॉमी को ग्रो किया, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई, करप्शन को रोका। उसके दम पर हमने अपनी जो कैपिटल है, जो वहां हमारे पास जो खजाना है, उसको डबल किया। इन्हीं 2 तरीकों से, जिसका आपने इस पूरे मैनिफेस्टो में अगर देखें तो 2 तरफ जोर है। एक जोर है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, लोगों के हाथ में पैसा जाए। जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तभी मार्केट रोटेट हो सकता है। मार्केट जब रोटेट होता है तभी स्टेट की इकोनॉमी बढ़ सकती है। तो इन दोनों रास्तों से इसको हम बढ़ाएंगे। देखिए, आप लोग एक बार हमें पूरे पॉइंट्स बोलने दीजिए प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हमारी कई चीजें छूट गई है, आप उसको नोट कर वेरीफाई कर लीजिए। देखिए, इसमें एक और है कि परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो उत्तराखंड का अपना हक है उसमें पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें बहुत स्पेसिफिक ये वाली बात भी थी कि जो हम लोगों ने उत्तराखंडीय पेंशन की बात करी है वो इस आधार पे करी है कि जो लोग पहाड़ के अंदर उत्तराखंड के गाँव को बचाने का पूरा काम जो कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए उनको एक सहायक राशि दी जाएगी, ताकि वो अपने गाँव को बचाने का जो अहम योगदान दे रहे हैं उनको और प्रोत्साहित किया जा सके। ये ग्रामीणों के लिए जो कृषि नीति जो हमने बनाई है, जिसपे जो नीति बनी, पहली बार ऐसा हुआ है कि पहाड़ के अंदर ये जो है पहाड़ी कृषि नीति जो है पहली बार जो है उनको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर निर्माण बनाई है, जो हम आम जनता की जो सजेशन है उसके आधार पर हम लोगों ने बनाई है, जो यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा आपको मैं स्पष्ट तौर से बोल दूं कि जो हमारा जितना भी वचन पत्र है, इस वचन पत्र के कुछ मेन फोकस एरियाज है, जिस फोकस एरियाज के आधार पर उन्होंने अपने आप को एक संकल्प के रूप में खड़ा किया है। और उसमें यह साफ साफ किया है कि हमारे लिए सबसे पहली बात यह है कि हर युवा के लिए रोजगार होना चाहिए, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो, भविष्य की नींव उत्तराखंडियत के मजबूत विचार की बुनियाद पर खड़ी हो, तरक्की में जनता की मजबूत भागीदारी हो, नीति नियोजन में यहाँ में आम आदमी की भागीदारी हो। ये सब चीजें रहेगी इस मामले में। अब हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड की, जो यहाँ के हालात हैं, यहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं पर ही उत्तराखंड सरकार डिपेंड करती है। जैसे जितना आपने कहा है कि हम बजट को डबल करेंगे, अपने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, क्या आपको लगता है कि केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, वो अगर आपकी सरकार आती है तो आपको सहयोग मिल जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली में आपका हर वक्त टकराव रहता है। नहीं, टकराव रहता है, लेकिन हमारा बजट घाटे में नहीं रहता। देश का पहला राज्य दिल्ली के अंदर हमने ऐसा बनाया है जिसका बजट घाटे में नहीं है। हम इतनी सारी स्कीमें आज दिल्ली के अंदर लागू कर चुके हैं जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। क्या केंद्र से इतना फिर अपेक्षित सहयोग? केंद्र से क्यों, हम उत्तराखंड को इतना मजबूत करेंगे। केंद्र से हमें भीख मांगने की क्या जरूरत है भाई? उत्तराखंड राज्य इतना समृद्ध बन सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो हम फोकस करेंगे उत्तराखंड और उत्तराखंडियत पर, उत्तराखंड की ताकत पर। उत्तराखंड राज्य बन सकता है अगर यहाँ के लोगों के जेब में पैसा जाए,
यानी यहाँ की इकोनॉमी को ठीक किया जाए और करप्शन को ठीक किया जाए। ये दो हथियार ऐसे हैं जिससे उत्तराखंड स्वाभिमान के साथ अपने पैर पे खड़ा होकर के इस देश के अंदर सबसे एक मॉडल स्टेट बन सकता है। मंत्री जी, गैरसैंण को आपने राजधानी का मुद्दा बनाया है, सबसे पहले तो इसके लिए बधाई आपको, क्योंकि जनभावनाओं का केंद्र है गैरसैंण उत्तराखंड के लिए। गैरसैंण के बारे में कुछ अच्छाइयां और कुछ कमियां जरूर होंगी जो आपने होमवर्क किया होगा, घोषणा पत्र में लिया होगा। बता सकते हैं कि क्या आप करेंगे गैरसैंण को लेकर और क्या वहां पर कमियां कैसे दूर होंगी? देखिए, कमियां आम आदमी पार्टी की एक ही बुनियाद रही है। हर चीज के प्लस माइनस होते हैं। जो अच्छाई है उसको बढ़ाया जा सकता है, कमियों को दूर किया जा सकता है। उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है, पार्टी इस पर डिसीजन न ले। जो यहाँ के आंदोलनकारी रहे, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, जो इसके लिए गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए लड़ रहे हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनके साथ मिल करके उसके समाधान की तरफ पार्टी बढ़ेगी। जो अच्छाई है उसको डेवलप करें, जो कमियां उसको भी ठीक करेंगे, लेकिन उनके साथ मिलकर करेंगे। सर, जिस प्रकार से आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं भरोसा जता पा रहे हैं पार्टी पर? नहीं, देखिए, उत्तराखंड के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर हजारों हजार लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके इस परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। जिन लोगों को, चूंकि चुनाव की अपनी एक सीमित पद्धति है, तो कैंडिडेट तो कुछ लोगों को बनाया जा सकता है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, और खासतौर से उत्तराखंड के उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा जाने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के भविष्य की पार्टी है। इसलिए सभी लोग मिल करके अपना सहयोग देंगे तो उत्तराखंड के अंदर तमाम लोगों को हम भागीदारी भी देंगे और एक मॉडल उत्तराखंड के नव निर्माण की तरफ भी बढ़ पाएंगे। सर, घोषणा पत्र आज जारी हुआ है, 14 को मतदान होगा, समय कम नहीं बचा है, कैसे पहुंचाएंगे जनता तक बात पर? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जैसा मैंने कहा कि अभी तो पार्टियों का घोषणा पत्र आया है 2 दिन पहले, 2 दिन हमने 10 गारंटी को घर घर हम पहुंचा चुके हैं, जिसके आधार पर ही हमने उत्तराखंड के लोगों से वोट मांगा है। आज उत्तराखंड के हर घर में किसी भी आप इलाके में जाएंगे, आपको आम आदमी केजरीवाल की गारंटी आपको मिल जाएगी। जहां तक जो पॉलिसी के लेवल के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा देंगे। तीसरा, अभी जो लास्ट फेज है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पर्चियां लेकर के अभी सभी घरों में जाएंगे। तो अभी हमने लास्ट फेज के पर्ची के साथ डोर टू डोर का प्लान किया है, और जो पॉलिसी लेवल के जो हमने अन्य मुद्दे आपके सामने रखे उसको पहुंचाएंगे। सर, यूथ असेंबली की आपने बात की, उसका गठन आप करेंगे, उसको किस तरीके से जनता तक आप समझाएंगे? यूथ कनेक्ट कैसे होगा? नहीं, जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर क्या होता है कि जैसे जो हमारा पंचायती सिस्टम है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है, मुख्यमंत्री आमतौर पर उससे संवाद करता है, वो आमतौर पर सीनियर लोग होते हैं। हम जो यूथ असेंबली का पर्पज ये है कि जो ग्रामीण स्तर पे कोई युवा महिला है वो प्रधान बनी है, कोई यूथ है वो प्रधान बना हुआ है, मान लो कि वो काउंसलर बना हुआ है, तो सरकार उनसे डायरेक्ट असेंबली के माध्यम से उनसे संवाद करेगी कि वो उनके अंदर क्या आइडिया है, क्योंकि यूथ नए तरह से सोच रहा है, दुनिया बदल रही है, तो वो कैसे सोच रहा है अपने इलाके को विकसित करने के लिए। तो जो संस्थागत, मान लो चेयरमैन है, उनकी मीटिंग होती है, जिलाधिकारियों की मीटिंग होती है, विकास अधिकारी की मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री करते हैं। यूथ असेंबली का पर्पज ये है कि जो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं शहर से लेकर गांव तक, उनको भी उनके साथ डायलॉग हो, उनके सजेशन पे भी सरकार आगे बढ़े, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं। सर, जो नए जिलों की आप बात कर रहे हैं, 6 नए जिले आप बना रहे हैं, पिछली सरकारों ने भी किया लेकिन इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुई, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? पिछली सरकारों ने तो बहुत कुछ कहा जी, और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये लगता है कि बिना काम किए ही हमें वोट मिल जाता है। आम आदमी पार्टी की एक ही क्रेडिबिलिटी है कि हमने जो कहा उससे ज्यादा किया। दिल्ली में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमारा वादा था बिजली हाफ और पानी माफ, ये हमारा स्लोगन था, जिसके आधार पर दिल्ली के लोगों ने हमें चुना था। हमने वादा नहीं किया था कि हम आपकी बिजली फ्री करेंगे, लेकिन हमने वो भी किया है। तो आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी यही है कि हम जो कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं।
और वो हो सकता है, मतलब वो हम करते इसलिए है कि हमारा कॉन्फिडेंस है कि वो हो सकता है, ये पॉसिबल, ये कोई असंभव काम नहीं है, तो करेंगे। राय जी, उत्तराखंड जो है आपदा जो होती है, प्राकृतिक आपदा काफी ज्यादा संवेदनशील है। आपके घोषणा पत्र में कई सारे बातें हुई है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर उसको लेकर के भी डिटेल में है इसमें सारा। हमने केवल चूंकि इतना लंबा ये घोषणा पत्र है, सारे पॉइंट इसमें डिटेल में है, आपदा प्रबंधन कैसे करेंगे डिटेल में इसमें लिखा हुआ है। ओके, शुक्रिया।